अगर किसी पेशेंट को 10 दिन से ज़्यादा बुखार है ना तो ये डेंगू नहीं है। ठीक है, 10 दिन के बाद आप इजीली बच्चे को, या अगर आपको डेंगू हुआ भी है और आप रिकवर कर गई हैं 10 दिन, तो उसके बाद आप इजीली पिला सकते हैं। मलेरिया किसी को हो जाए तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बच्चा या बड़ा, ठीक है, तो उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? देखिए, वॉमिटिंग ज़्यादा सिम्टम्स, हर बीमारी में हर सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, ये स्वेरिटी के लिहाज से है कि किसको कितनी शिद्दत के साथ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लोड कितना है, क्योंकि जो आपके प्लाज्मोडियम अंदर जाता है वो आपके जिस्म के अंदर रेप्लिकेट करता है, ग्रो करता है। तो अगर उसकी मकदार आपके जिस्म के अंदर बढ़ गई है तो उसकी सिम्टम्स शदीद होंगे, उसका असर शदीद होगा। तो उसकी वजह से, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ना, एक जब बीमारी होती है ना, फ़र्ज़ करें गले की ख़राबी है, तो इसका असर आपके सिर्फ गले पे नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी पे होता है। इस तरह जब मलेरिया होता है ना, तो उसका असर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बुखार की सूरत में होता है, उसका असर आपको खून की कमी की सूरत में, आपके जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ सकती है, खून की शुगर की कमी हो सकती है, दिमाग का सेरेब्रल मलेरिया जो कि मोस्ट सीरियस कंसर्न है, ये हो सकता है। और उसके अलावा आपके स्टमक पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आपकी मोटिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, गट की मोटिलिटी, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, तो उसमें आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो मेन ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, मलेरिया के सिम्टम्स सीवियर है, तो उसमें हम फिर रिहाइड्रेशन करते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। तो उसके लिए फिर एंटी एमिटिक ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, वो देनी होती हैं ताकि बच्चे को या बड़े को, वो ख़ास करके प्रेग्नेंट फीमेल्स को, इसका भी मैं यहाँ पे जिक्र करना आपको ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में भी यस, डेंगू एंड मलेरिया बोथ। जो मलेरिया है ना, डेंगू का, अगर मलेरिया हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसमें बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। really? हाँ जी, उसमें ये होता है कि ग्रोथ, प्रीटर्म बच्चे हो सकते हैं, वक्त से पहले बच्चे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, और इसके अलावा स्टिल बर्थ्स, बच्चे माँ के पेट के अंदर ही फोत हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि क्योंकि माँ का जो प्लेसेंटा होता है, जो कि बच्चे के इर्द गिर्द वो जो आपको सप्लाई करता है, वो वेसल्स ही डेवलप नहीं होने देता प्रॉपरली, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, और वो फिर इस तरह ज़्यादा होता है कि ब्लड फ्लो को, क्योंकि वो उसके साथ स्टिक कर जाता है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लड इतना ज़्यादा जाता नहीं है, जिसकी वजह से माँ को ये मसला होता है। तो अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास करके किसी किस्म का भी कोई ऐसे भी लगे कि जी मुझे बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रही हैं, फीवर हो रहा है, तो मस्ट गो टू योर फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, ताकि वो आपकी चीज़ों को देख के असेस करे, क्योंकि वो एक अपनी जान तो होती ही है अजीज़, लेकिन आपके बच्चे की जान भी आप पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसको बाज़ वक़्त हमारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते कि जस्ट नज़ला है, ज़ुकाम है, लेकिन बाज़ वक़्त वो अंडरलाइन कोई और चीज़ चल रही होती है। तो इसको देखने के लिए जब भी आपको इस तरह का कोई हो, माओं को ख़ास करके, क्योंकि एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो मैं तो माओं को, क्योंकि आपकी जो हेल्थ होती है ना, वो स्टार्ट्स फ्राम द कंसेप्शन, बच्चे की जो हेल्थ है वो पहले डे से ही आप बेटर कर सकते हैं अगर माँ की सेहत अच्छी है। तो इसलिए माँ को ये चाहिए कि किसी किस्म का मसला हो तो ज़रूर चेक करवाएं, और इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। अगर एक दवाई किसी फिजिशियन ने दी है आपको, कितने दिन के लिए दी है, तो वो ज़रूर मुकम्मल करें। अक्सर ये होता है कि हम एक दवाई खाते हैं, एक दिन में 2 दिन में सिम्टम्स, लोड कम होता है वायरस का या प्लाज्मोडियम का, वो जो मलेरिया की जो जरासीम है, उनका लोड जब कम होता है तो उसमें शिद्दत में कमी आ जाती है, लोग कहते हैं जी हम ठीक हो गए, लेकिन जैसे दवाई छोड़ते हैं वो फिर आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर ज़्यादा सीवियरिटी के साथ वो आपको असरअंदाज होते हैं। ऐसी अच्छा, अगर बच्चा पैदा करने के बाद अगर किसी औरत को डेंगू हो जाता है, ठीक है, तो डेंगू पेशेंट जो है, क्या बच्चे को दूध फीड करा सकती है अपना, या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल करवा सकती है। देखें, डेंगू जो मैंने आपको कहा है ना कि ये एक, इसके भी 4 वायरसेस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 वायरसेस हैं, और उसमें ड्यूरिंग अगर मदर को जो है बीमारी, अगर कोई ज़्यादा मसला हो रहा है तो उस दौरान तो वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकती है, क्योंकि अगर माँ की हाइड्रेशन मुतासर है, फीवर हो रहा है, उसको बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, चीज़ें तो आपको पता है डेंगू में, हाँ जी, और कोई ऐसी मेडिसिन ले रही है जो कि दूध में जाके बच्चे के लिए असरअंदाज हो सकती है, उस दौरान तो वो नहीं ना दे। लेकिन उसके बाद अगर वो रिकवर हो गई है, क्योंकि ये डेंगू का जो फीवर होता है ना, वो 10 डेज़ तक, अगर आपको फीवर मोर देन 10 डेज़ गुजर गए हैं ना, तो फिर ये डेंगू नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, ये कट ऑफ लेवल है। ठीक है। अगर डेंगू में अगर किसी पेशेंट को 10 दिन से ज़्यादा बुखार है ना, तो ये डेंगू नहीं है। ठीक है, ठीक है, 10 दिन के बाद आप इजीली बच्चे को, या अगर आपको डेंगू हुआ भी है और आप रिकवर कर गई हैं 10 दिन,
तो उसके बाद आप इजीली पिला सकती हैं। लेकिन अक्सर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें लथार्जी हो गई है, हमें सुस्ती हो गई है, हम थकावट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी जो होता है एनर्जी ड्रेन कर लेता है। तो उसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि आप अपनी हाई एनर्जी डाइट लें, अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा अच्छा करें, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा अच्छा करें और खुराक अच्छी खाएँ, ताकि ठीक आपकी है। एनर्जी बहाल हो और आपकी दूध की प्रोडक्शन सही हो।